बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जो एचएस कोड हैं उसकी सिलेक्शन में अभी भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो एक्सेल है वो 2016 से ऑनवर्ड जो फाइल है वो सपोर्ट कर रही है। उससे पहले जो इनके पास एक्सेल इंस्टॉल है उस पर ये डाटा शो नहीं हो रहा। तो एचएस कोड में अगर किसी को इशू आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ाइल अटैच करूँगा, भी आपको दिखाता भी हूँ कि उसके अंदर सारे जो एचएस कोड है वो मेंशन है और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है कि एक्सेल की फ़ाइल में जो टेक्निकल इशू है जिसमें अनरजिस्टर्ड की जो परचेज़ है वो ऑनलाइन हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की फ़ाइल में अभी तक उसको अनेबल नहीं किया गया। तो जो एफबीआर के पोर्टल पे फ़ाइल अवेलेबल थी उसके जो पासवर्ड वगैरह चेंज करने के बाद, यानी कि पासवर्ड को ब्रेक करने के बाद, मैंने उसमें अनरजिस्टर्ड की जो परचेज़ है उसको भी एंटर किया है, लेकिन फिर भी उसकी जो एंट्री है वो नहीं हो रही। इसका मतलब उस फाइल के अंदर एक टेक्निकल इश्यूज़ है जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ। और अगर तो परचेज़ कम है फिर तो हम एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे लोग हैं जिनकी परचेज़ अनरजिस्टर्ड बल्क परचेज़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक-एक एंट्री करते हुए उनका टाइम भी ज़ाया होगा, प्लस ये है कि उसमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक-एक एंट्री आपने करनी है। एक्सेल में तो डाटा हम जस्ट फेंकते हैं, कॉपी करते हैं और अपलोड करते हैं। तो ये अभी तक जो फ़ाइल है उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ हैं और भी इसके अलावा मसले हैं, लेकिन ये जो वो वाला प्रॉब्लम है जो तकरीबन सबको फेस करना पड़ रहा है। तो अब पॉइंट ये है कि जी अगर ये आज 25 तारीख है और अभी तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हुए तो हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे? इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक ईमेल शेयर कर दी है और डेली बेस पे तकरीबन मैं फ़ॉलो अप में हूँ। और जो-जो इश्यूज़ आते हैं वो आपसे भी डिस्कस किए जाते हैं, एफबीआर को भी बताए जाते हैं और उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है और तकरीबन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एडिशन हो रही है। तो अभी हम एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं और उसमें जो एचएस कोड है एक तो उसको हम स्टडी करते हैं, प्लस जो इसमें टेक्निकल इशू है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने जो एक्सेल की फ़ाइल है वो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पास ये फ़ाइल है जिसमें मैंने जो डाटा है उसको, यानी कि इसका जो पासवर्ड है वो ब्रेक कर दिया। इसके आप देखें तो भी ये एडिट भी हो सकता है, वैलिडेट सब कुछ, यानी कि ब्रेक कर दिया गया पासवर्ड को। ये रेफरेंस है जहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये जो डाटा है वो लिंक किया गया। तो इस पे आप देखें तो इसमें सेल इनवाइस भी है, क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है और परचेज इनवाइस भी है। तो ये मैंने जो बैकएंड पे इनके कोडिंग है वहाँ पे आके परचेज इनवाइस लिखा है और इसके साथ ये सारी कोडिंग है जो वहाँ पे हुई हुई है और ये जो है ये आपके सामने एचएस कोड है। ये सारे एचएस कोड है, ठीक है। इन एचएस कोड की बेस पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी रेलिवेंट है। ये बेसिकली इसलिए आपको दिखाया गया है इसको, बल्कि अपने पास आप सेव रखें कि कभी भी जब एक-एक वहाँ पे ऑनलाइन चेक करना और सम टाइम इतने ज़्यादा आप नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो इस एक्सेल में आके आप इज़िली उस चीज़ों को सर्च कर सकते हैं जो आपसे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर रहे हैं और आपको जनाब यहाँ पे आके पता चला कि जी मेरा कोड है 3804 फॉर एग्ज़ाम्पल है, लेकिन जब ऑनलाइन आप देखेंगे तो उसमें आप देखें आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो पूरा डॉक्यूमेंट भी शो नहीं होता। तो इस पे तो आप देखें, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वो आपके सामने आएगी। तो आपके सामने वैसे इसमें जो पासवर्ड भी ब्रेक हुआ है वो यानी कि सारी फाइल्स का, सारे जो कोडिंग है उसका नहीं हुआ, सिर्फ अनहाइड करने के मैंने ब्रेक किया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे भी ब्रेक करके आपसे फाइल शेयर की जाए। उसके बाद आता है कि जी ये इनवाइस है, इस पे आप देखें तो मैंने इनवाइस एंटर की हुई है, लेकिन जब इस इनवाइस को इसमें हमने सेल इनवाइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या परचेज इनवाइस मैंने सेलेक्ट करने के बाद जब अपलोड, ये आप देखें तो ये कलर इसका चेंज है। इस पे जैसे ही मैं वैलिडेट करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाती है, ये कहता है जी ओके है। ग्रीन का मतलब है कि ओके है, रेडी फॉर अपलोड है। लेकिन जब इसको हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एरर आता है जी इनवैलिड। इसका मतलब ये जो फाइल है वो अभी तक इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी रिक्वेस्ट है बीआर टीम से कि हमें जो हमारे बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाएँ, ताकि हम अपना टाइम जो है टाइम सेव करें और आपको टाइमली बेसिस पे रिटर्न की फाइलिंग करें, रिटर्न की पेमेंट्स करें। लेकिन अगर हमें इनपुट या हमारी परचेज ही इस तरीके से मैच नहीं होगी तो हम अपनी वर्किंग कैसे करेंगे? उसकी रीज़न है कि अगर हम किसी वजह से गलत रिटर्न फाइल करते हैं, डाटा ठीक नहीं है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कल को जब नोटिस आता है तो उस टाइम तो किसी ने नहीं समझना कि जी ये न्यू रिटर्न फॉर्म का इशू था, क्योंकि नोटिस तो आएगा कुछ टाइम के बाद, तब तक सिस्टम मैच्योर हो चुका होगा। तो इसलिए हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, हमारी चीज़ें सही हों और उसके बाद हम इस चीज़ को रिटर्न को फाइल करें। तो जिन लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपके सामने है। इसमें हाल में इसमें आपको सॉल्यूशन, इसका जो कंक्लूजन हम यही इस चीज़ का निकालेंगे कि भाई इसको आप भी सब
सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपके इश्यूज़ हैं वो आप कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करें। अगर उसका कोई सलूशन निकला है तो हम उसका निकालेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सलूशन नहीं है तो आप कमेंट्स के साथ साथ helpline@FBR पे ईमेल भी करें। एक तरह से उनको प्रेशर हो कि टैक्स पेयर को क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर है वो हम 8B के ऊपर मैं बनाऊंगा कि वो जो ऑप्शन है वो इनेबल क्यों नहीं हो रही और किस तरीके से हम उसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में 2 टॉपिक थे। एचएस कोड की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लें उसमें। उसमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं। सेकंड जो अनरजिस्टर्ड की परचेज़ है, इवन अगर सिस्टम एक्सेल के थ्रू भी हम फाइल करें, जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें परचेज़ इनवॉइस की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ पे STWH होगा। लेकिन मैंने चूँकि इसके पासवर्ड थोड़े ब्रेक किए हैं, करने के बाद मैंने ये किया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कोडिंग है, यहाँ पे STWH था, मैंने परचेज़ इनवॉइस लिख दिया और जैसे ही मैंने परचेज़ इनवॉइस लिखा तो यहाँ पे ये परचेज़ इनवॉइस भी शो हो गया। तो